नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक गांव की सुबह। बहुत सारे लोग हैं जो इस गांव की सुबह को नहीं देख पाते। मैं आया हूं यहां पर वेस्ट बंगाल के तूफानगंज एरिया के अंदर में, जहां पर कुछ इस तरीके से क्रशर मिल है, प्लांट बैठा हो। यहाँ पर मैं काम करता हूँ, आप सभी को पता होगा जो मेरी वीडियो कंटिन्यू देखता होगा। तो गाइस, कुछ दिन पहले, 1 से 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पर मैंने बताया था कि आपको कि यहाँ पर किस तरीके से बहुत अच्छा दृश्य है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ बहुत अच्छा दृश्य है। यहाँ पर धान की खेती वगैरह भी होती है। यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ धान की खेती होती है। अब इस धान की खेती में भी बहुत सारे ऐसे आते हैं जो साल में 1 बार लगाते हैं धान की खेती। तो यहाँ पर 2 बार लगाते हैं। मैं 1 साल के अंदर 2 बार देखता हूँ। यहाँ पर 6-6 महीने के अंदर में धान की खेती बाड़ी होती है। और यहाँ पर कल मैंने एक चीज़ करी, देखी कि पहले के ज़माने की तुलना में वाकई में यहाँ पर नहीं, हर जगह हर गली गांव में ऐसा हो सकता है। आप मुझे एक बात बताना, मैं जो बोल रहा हूँ अच्छे से सुनना, ठीक है। पहले के ज़माने में क्या था कि हम रोज़गार से घिरे हुए थे, यानी कि हमारे आसपास गांव गली में जो जीविका चलाने के लिए होता था वो हम अपने गांव में ही निकाला करते थे। लेकिन अभी शायद वो नहीं होता है, क्योंकि आप देखिए टेक्नोलॉजी, हम तो आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के कारण कहीं ना कहीं हमारी जो काम करने की जो जीविका है वो ख़त्म कर चुकी है। अगर यकीन नहीं आता है तो मैं इस छोटी सी उदाहरण से आपको मैं समझाना चाहता हूँ। 2 दिन पहले यहाँ पर मैंने वीडियो करी थी, तो यहाँ पर बताया था कि कितना अच्छा दृश्य है, जंगल है, धान की कुछ घासें वगैरह थी, बहुत अच्छा बढ़िया सुंदर नज़ारा था यहाँ पर। लेकिन मैं आज देख रहा हूँ कल, तो यहाँ पर कुछ नहीं है। अब खाली खाली सा लग रहा होगा आपको। यहाँ पर एक ट्रैक्टर आया, ट्रैक्टर आके चारों तरफ से ऐसा घुमाया कि वो जो हल जुताई होती है उसका काम उसने करके दिया। लेकिन अगर मैं पहले की बात करूँ तो यहाँ पर हल जो है वो 2 बैल और एक लकड़ी के जो बना के करते थे पहले वाले ज़माने में लोग। तो काम भी होता था लोगों का, तो लोगों का परिवार भी चलता था, उसको डे बाय डे के उसकी मजदूरी भी दिया जाता था। लेकिन अब एक ट्रैक्टर आया और इस ट्रैक्टर ने सारा का सारा काम 1-2 घंटे के अंदर ही ख़त्म कर दिया। और बचत भी हो गई। मुझे जहाँ तक लगता है, जो लेबर को जितना पैसा देना होता था, जो खेती बाड़ी जो जुताई करता था, जुताई करने के बाद जितना पैसा उसको देना था शायद उससे भी कम देना पड़ा होगा इससे, जो ट्रैक्टर ने ये काम कर दिया। तो एक एक तरफ से देखेंगे तो टेक्नोलॉजी हमारे लाइफ में कुछ बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है। कुछ चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हुई है और कुछ चीज़ों में थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ है, क्योंकि गांव क्षेत्र में ये सब चीज़ें देखा जाएगा आपको। अगर शहरों में बताऊं तो शहरों में तो खेती-बाड़ी नहीं होती है, जितना भी होता है शहरों में। तो एक चीज़ मैंने बताया, बहुत सारे लोग तो सुबह का जो सूरज है, जो किरणें हैं, वो उगने का वो देखता भी नहीं है, वो लोग देख भी नहीं पाते, क्योंकि उन लोगों का टाइम शेड्यूल ही अलग होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप गाँव में रहते तो ये नज़ारा आपको दिखने को मिलता है। अभी लगभग सुबह का समय है, बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। मौसम वाकई में बहुत ही सुंदर है, थोड़ी बहुत हवा आ रही है। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, एक जो ढेर दिख रहा है आपको, ढेर के अंदर में जो जंगल दिख रही है, एक्चुअली में ये जंगल ढेर यहाँ पर नहीं है, ये माल है, बेड मटेरियल बोलेंगे इसको। ये मटेरियल 1 साल 2 साल पहले की यहाँ पर स्टॉक करके रखा गया, और इसके ऊपर से वो जंगल की है वो उगना चालू किया है। तो इसको देख करके मैंने एक चीज़ अपने आप में सोचा कि अगर ये तो यहाँ से उधर नहीं जा सकती, मतलब ये स्टेबल है। जहाँ पर आके इसको रख दिया स्टॉक में, वो एक स्टेबल है। स्टेबल होने के बाद भी जो घास फूस है, उन्होंने अपना जो ताकत है उसको नहीं छोड़ा। आप देखिए ऊपर में जा कर के उन्होंने, ये तो सिर्फ मिट्टी है, यहाँ पर आके लोगों ने रखा है। ऐसा नहीं कि ये जो ज़मीन है, ज़मीन के अंदर किसी ने गाड़ दिया हो, ऐसा भी नहीं है। ऊपर में था तो ऊपर ऊपर में ये जो घास फूस है वो उगने लग गई है। तो यहाँ पर एक बात पता चलती है कि आप किसी भी कंडीशन में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी अवस्था में हो, तो आप अपने आप को जो कोशिश जो है ज़रूर करिएगा उगने के लिए, ठीक है ना। मिट्टी से थोड़ा सा ऊपर उठने के लिए ज़रूर सोचिएगा। ये छोटी सी वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप सभी को सुबह का नज़ारा अच्छा लगे और समझ में आए। ये कुछ खेती बाड़ी है, यहाँ पर लोग करते हैं। ट्रैक्टर आके यहाँ पर जुताई वगैरह कर दी, और लगभग 1-2 दिन के बाद में धान की रुपाई भी होती है। उधर उस साइड में भी धान की रुपाई होती है, लेकिन वहाँ पर मैंने ज़्यादातर काला धान देखा, जहाँ पर हमें भोग चावल बोलते हैं, जो कोई पूजा वूजा में या फिर कुछ अच्छे पकवान के लिए किया जाता है। और यहाँ पर जो है वो
एक महीने एक साल के अंदर 2 बार धान की खेती होती है। पहले तो बहुत सारे हल जुताई होती थी, लगभग 7 दिन लगते थे, 8 दिन लगते थे। मतलब ये ऐसी सिचुएशन में ऐसा होता है कि 1 दिन के अंदर में 1-2 घंटे के अंदर सारा जो काम है वो एक ट्रैक्टर आके निपटा देता है। और जो गाँव की मज़दूरी थी, जो हल चलाने के लिए जो पैसे मिलते थे, वो अभी बंद हो गई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो आगे बढ़ चुकी है। इस प्रकार से भी हम देख सकते हैं कि एक आइडिया भी लगा सकते हैं कि जो जॉब है वो कितनी खतरे में है ना? रोज़गार लोगों के कितने खतरे में है। ऐसे में बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कैमरा हो गया। पहले कैमरा का आविष्कार उतना नहीं था, तो एक सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अभी वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं होते, कैमरा उसकी जगह में होता है। इस प्रकार से जॉब खाई जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए यहाँ तक बहुत ही धन्यवाद आप सभी को, आपने मेरा साथ दिया, सपोर्ट किया। और मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ गाइस, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं वो मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट ना भेजें। आप लोग सपोर्ट करिए, आप लोग फॉलो करिए, ताकि आप मेरे चैनल के साथ कनेक्ट हो सके, क्योंकि मेरे पास 5000 जो फ्रेंड्स जो लिमिट है वो पार हो चुकी है। तो मैं आप सभी का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा। तो इसीलिए आप सभी लोग मुझे फॉलो करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप गांव से हो या शहर से हो। अगर आप गांव से हो तो आपको मेरे साथ आप बिल्कुल अच्छी तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि गांव का दृश्य कुछ इस प्रकार से है। वाकई में बहुत अच्छा लगता है, सुबह सुबह का नज़ारा है। आज थोड़ा सा धूप कम है, क्योंकि रात को बारिश हुई है। ठीक है जी, आप भी अगर गांव से आते हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप किस गांव से, किस क्षेत्र से आते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।